हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण के बारे में। इससे पहले इसका एक पार्ट और आ चुका है, तो जिस भी फ्रेंड ने अगर वो पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको उसमें बताया था कि अपना 2 पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन 3rd पार्ट में क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टॉपिक से बनेंगे वो करेंगे। अपने को पता है फ्रेंड्स कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन हर बार बने हैं, तो इस बार भी बनेंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और साथ में इसके नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको कह रही हूँ मेरे साथ साथ अपने सारे नोट्स जो है वो बनाते रहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसीलिए मेरे साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि एंड टाइम में जब आप एग्जाम के पास में जाए, तब उस टाइम पर मुझे पता है वीडियो देखने का किसी के पास भी टाइम नहीं होगा, सब फटाफट रिविजन करने के चक्कर में होंगे। उस टाइम पर आपको ये नोट्स बेहद आपके काम आने वाले हैं फ्रेंड्स। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ नोट्स बना लीजिए, ताकि क्विक रिविजन में आपको ये हेल्प करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है और टाइम वैसे भी है नहीं, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे भी नहीं। तो अपन अपना जो वीडियो है आज का वो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देती हूँ पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में, कि पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, जो अपना पार्ट फर्स्ट था उसमें अपन ने देखा था कि पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। तो अपन ने देखा था कि जो जीव जो है वो अपनी वृद्धि और विकास के लिए जो आवश्यक तत्व ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं पोषण। अब वो कौन कौन से थे, 2 टाइप का था अपना पोषण। एक तो था अपना कार्बनिक पोषण, एक था अपना अकार्बनिक पोषण। अब जो अपना कार्बनिक पोषण था वो तो अपने को पता था कैसा था, विषमपोषी पोषण था। और जो अकार्बनिक पोषण था वो कैसा था, वो स्वयंपोषी पोषण था। जिसमें अपन ने देख लिया स्वयंपोषी के एग्जाम्पल थे अपने प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब तो थे अपने स्वयंपोषी में। और विषमपोषी में अपने कौन से थे, जितने भी जीव जंतु हैं सारे ऑल एनिमल्स वो उसमें आ जाते थे। ये थे अपने 2 प्रकार उसके पोषण के आधार पर। अब इसके अलावा अपन ने क्या देखा कि जो विषमपोषी पोषण था वो कितने टाइप का था, वो भी फ्रेंड्स आगे जाके 4 भागों में डिवाइड हो जाता था। कौन कौन सा, पहला था अपना परपोषी, दूसरा था अपना सहजीवी, तीसरा था अपना मृतोपजीवी, चौथा था अपना कीटभक्षी। ये विषमपोषी के 4 अपने पार्ट्स देख लिए थे। फिर अपन ने उनके एग्जाम्पल देखे थे। परपोषी में अमरबेल बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल था, वो अपन ने देखा था। ये भी देखा था अपन ने परपोषी के 4 टाइप्स और होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला था पूर्ण स्तंभ मूल परजीवी, दूसरा था आंशिक स्तंभ मूल परजीवी, तीसरा था पूर्ण स्तंभ परजीवी, चौथा था आंशिक स्तंभ परजीवी। इसके अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अपना अमरबेल का, जो क्या था वो पूर्ण स्तंभ परजीवी था फ्रेंड्स। इसके अलावा अपन ने देख लिए थे अपने मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कौन से होते थे, अपन ने देखा था ऐसे पदार्थ जो सड़ी गली वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको अपन ने किस में लिया था, मृतोपजीवी में लिया था। इसके एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे मशरूम और जो है अपना छत्रक जिसको अपन कहते हैं वो, और मोनोट्रोपा, ये सब अपन ने उसमें मृतजीवी में अपन ने एग्जाम्पल देख लिए थे। इसके बाद अपन ने देखा था सहजीवी। सहजीवी क्या थे, सहजीवी उनको कहते थे जो अपना जो जीवन है वो किसी और के साथ सहजीवन साथ साथ में व्यतीत करते हैं अपना जीवन किसी अदर के साथ में, और इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाती, दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं। इसमें अपन ने एग्जाम्पल देख लिया था। एक तो था अपना लाइकेन, जो एल्गी और फंजाई थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही अपना दूसरा एग्जाम्पल था राइजोबियम, जो दाल कुल की जड़ों में पाया जाता है, वो भी एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसके बाद अपन ने अपना 4th जो था वो देखा था अपना कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादपों में क्या था फ्रेंड्स, जो ऐसे पादप जो अपनी जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। तो देखिए ऐसे पादप में अपन ने एग्जाम्पल देख लिए थे, जिसमें अपन ने देखा था डायोनिया था, ड्रोसेरा था, यूट्रिकुलेरिया था, इसके साथ ही पिक्चर प्लांट था। ये 4 अपन ने उसके भी एग्जाम्पल देख लिए थे फ्रेंड्स। ये अपन ने यहाँ तक देख लिया था अपना स्वयंपोषी, विषमपोषी, उन विषमपोषी के भी 4 टाइप्स। तो फ्रेंड्स ये अपन ने देखा था पार्ट फर्स्ट में। अब अपना पार्ट सेकंड चालू होता है आज। पार्ट सेकंड में अपन क्या पढ़ने वाले थे उसके बारे में आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। जो अपना पार्ट सेकंड है उसमें अपन पढ़ेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मेजर होते हैं, कौन से माइनर होते हैं। इसके साथ ही अपन पढ़ेंगे अपना प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये क्यों जरूरी है पादपों में, इससे क्या बनता है, ये सब अपन पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के बारे में। ये सब था अपना पहले का क्विक रिविजन। अब मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि इस वीडियो में अपन डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपके भी रिविजन हो गया होगा अच्छे से। तो अब चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में।
आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अपना पहले जो अपन ने लिख रखा है पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्वों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स अपने को पता है कि अपने जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए अपन उनको कहते हैं स्वयं पोषी। अब वो अपना खाना बनाएंगे तो उनको भी किसी ना किसी चीज़ की तो आवश्यकता होगी, ऐसे ही तो वो बना नहीं देंगे। अपन भी किचन में कोई भी खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, अपने को भी क्या है उसके लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। अपने पास सामग्री होती है उचित, तभी तो अपन उससे बना पाते हैं अपना खाना। अगर अपने पास सामग्री नहीं होगी उसको बनाने के लिए तो अपन कहाँ से खाना बनाएंगे। तो बस फ्रेंड्स ऐसा ही होता है अपने पादपों के पास। तो पादपों को भी कुछ आवश्यक सामग्री, आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, अपने वृद्धि और विकास के लिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो जिनको अपन नेसेसरी या आवश्यक तत्व भी कहते हैं, उनका क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये उनके वृद्धि और विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं, उनके पोषण के लिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी जो पोषक तत्व है वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी प्लांट्स को क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में नीड होती है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी बहुत कम नीड होती है या वो ना भी हो तो भी चलेगा। तो अपने जो पोषक तत्व हैं वो दो भागों में अपने विभाजित हो जाते हैं, एक तो वृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व। इसमें अपने ये डिवाइड हो जाते हैं। फ्रेंड्स पहले अपन ये पूरा डिटेल से देखें तो उससे पहले अपन अपनी डेफिनेशन को लेते हुए डिटेल के साथ देख लेते हैं। देखिए पोषक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है कि पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये पौधों के आवश्यक तत्व कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये पौधों के आवश्यक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये उनको नेसेसरी है, उनको जरूरत है इन चीजों की। अपने वृद्धि और विकास में पौधों को इन आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है आवश्यक तत्व या पोषक तत्व। ओके फ्रेंड्स ये अपन ने देख लिया। अब देखिए पादपों में इनकी मात्रा आवश्यकता अनुसार दो प्रकार की होती है। मैंने आपको कहा कि जितनी अपने को आवश्यकता होगी अपन उतनी तो वो सामग्री इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा ही पादपों में होता है कि पादपों को जितनी अमाउंट में जिस चीज की आवश्यकता है वो उतना ही उसको लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी आधार पर, उनकी इसी आवश्यकता, इसी नीड के आधार पर जो पोषक तत्व है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला पार्ट है अपना वृहद, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मेजर या फिर अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। सेकंड है अपना सूक्ष्म, जिनको अपन कहते हैं माइनर या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उनकी आवश्यकता की नीड के अनुसार, कौन सा न्यूट्रिएंट उनको कितनी अमाउंट में चाहिए। पिछली बार जो अपना रीट का एग्जाम हुआ था उसमें अपने इसी में से पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा जो पदार्थ है वो सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है। तो उसमें अपने को ऑप्शन दे दिए गए थे, जिसमें अपना आंसर था वो क्या था, मैंगनीज। उसमें आंसर था अपना सूक्ष्म पदार्थ में, 4 ऑप्शन के साथ में। लेकिन ये सारे अपन क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करेंगे बाद में, जब सारे प्रीवियस ईयर्स में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे तब। अभी मैं आपको डिटेल ही इसकी बता रही हूँ, तो आप डिटेल ही इसकी पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं थोड़ा स्पीड से बोलती हूँ, थोड़ा स्पीड से पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका टाइम बहुत कीमती है और इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा स्पीड से पढ़ाती हूँ। तो आप मेरे साथ अपना दिमाग है वो एक्टिव रखिए, क्योंकि अगर मैं सुस्त होकर पढ़ाऊंगी, धीमा पढ़ाऊंगी, तो आप क्या है, आप लापरवाह हो जाएंगे और आपका दिमाग इधर उधर भटक जाएगा। तो दिमाग को भटकाना नहीं है, अपना कंसंट्रेट है वो यहाँ पर बनाए रखिए कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका पूरा ध्यान यहाँ पर लगा रहे और अच्छे से आप समझ पाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और मेरे पास कमेंट आ रहा है बार बार फ्रेंड्स का कि मैम बोर्ड पर लिखा हुआ साफ दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं भी वही मार्कर यूज कर रही हूँ जो बाकी सब टीचर्स यूज करते हैं, मैं भी वही बोर्ड यूज कर रही हूँ जो बाकी सब टीचर्स यूज करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको थोड़ा सा सेट कीजिएगा। अपने जो ऊपर जो 3 डॉट्स आते हैं ना वीडियो के ऊपर साइड में, उन 3 डॉट्स पर जाइए और जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप ज्यादा कर लीजिए, ताकि आपको क्लियरिटी जो है वो अच्छे से दिखाई दे। ओके फ्रेंड्स तो चलिए वापस अपने वीडियो पर आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि अपने पादप है वो 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं। कौन से, एक तो मेजर और एक माइक्रो। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स मेजर न्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जिनकी आवश्यकता किसी प्लांट को 0.2 से 0.4 तक ही उनकी आवश्यकता होती है, उनको अपन कहते हैं मेजर या वृहद पोषक तत्व। इनकी आवश्यकता प्लांट को कितनी होती है, 0.2 से 0.4% तक होती है। इनको अपन किस में शामिल करते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स में शामिल करते हैं। जैसे फ्रेंड्स कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये सारे क्या है, ये वृहद पोषक तत्व हैं। इनकी जो प्लांट है उसको ज्यादा नीड होती है, तो इनको अपन ने शामिल कर लिया वृहद पोषक तत्व में। अब फ्रेंड्स ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि अपने जो एग्जाम है उसमें यही पूछ लिए जाते हैं, नीचे ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछ लिए जाते हैं कौन से वृहद है कौन से सूक्ष्म है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से हैं। वहां पर इनको याद रखना बहुत कठिन होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ कि देखिए अपने ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये सारे कैसे हैं, ये सिंगल हैं।
कैसे है, सिंगल है, सिंगल सिंबल है ना, सबका एक एक सिंबल है। बस एक्सेप्शन में दो ऐसे हैं जिनका सिंबल थोड़ा अलग है, जिनका सिंबल डबल है। सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम ध्यान में रख लीजिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम मेजर है, इसके अलावा जितने भी सिंगल सिंबल वाले आते हैं वो किस में है, वो मेजर पोषक तत्वों में आते हैं। तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, मतलब याद करने की ट्रिक्स ही मैंने बताई है कि आप ऐसे याद कर लीजिए, सिंगल सिंबल मतलब मेजर और साथ में सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपने मेजर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये भी आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है अपना प्राथमिक पोषक तत्व। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व आ जाते हैं, इसमें 3 पोषक तत्व आते हैं। कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो इस 3 के अंदर आते हैं। ये क्या है, अपने प्राथमिक पोषक तत्व है, मेजर है और प्राथमिक है। मेजर तो क्यों है, अपने को दिख रहा है कि सिंगल सिंबल है, मेजर है। तो अपने को पता है जो खाद होती है, खाद में सबसे ज्यादा क्या अपने को चाहिए, अपने को उसमें नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए और पोटेशियम चाहिए। तो एनपीके से याद कर लो कि एनपीके क्या है, अपने प्राथमिक पोषक तत्व है। अब इसी में सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, वो है द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी नेसेसरी एलिमेंट्स। ये कौन से हैं, ये है सेकेंडरी में आ जाते हैं अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सेकेंड मतलब है तो ये भी मेजर ही, मैंने कहा था है तो अपने मेजर ही, लेकिन मेजर में सबसे ज्यादा जरूरत तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की है और सेकंड नंबर पर जरूरत है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की। सेकंड नंबर पर जरूरत है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की। ओके, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। मेजर, प्राथमिक और द्वितीयक, इन 3 को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अपना जो माइक्रो है फिर उसको याद करने की जरूरत ही कहाँ है, जब आप 3 याद कर लेते हैं तो काफी इजी रह जाएगा अगर ऐसे इनको याद रख लेंगे। फ्रेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको फिर कह रही हूँ 2 क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से और सिर्फ इतना ही आप पढ़ लेंगे, इसमें एक क्वेश्चन आपका छुपा हुआ है, तो आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना जो सेकंड टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि इनकी आवश्यकता कितनी होती है प्लांट्स को, इनकी आवश्यकता होती है 0.02% से भी कम। कितनी होती है, 0.02% से भी कम इनको प्लांट्स को इनकी आवश्यकता होती है। इसीलिए ये किसमें शामिल होते हैं, इसीलिए ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत ही कम होती है प्लांट्स को। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एलिमेंट्स, देखिए इसमें आ जाते हैं अपने डबल सिंबल वाले। कौन आ जाते हैं इसमें, जितने भी अपने हैं डबल सिंबल वाले वो सारे अपने माइक्रो एलिमेंट्स में आ जाएंगे। जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, मैंगनीज हुआ, आयरन हुआ, क्लोरीन हुआ, निकल हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, ये सब किस में आ जाएंगे, ये अपने आ जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स में। माइक्रो यानी सूक्ष्म एलिमेंट्स में। सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्शन है एक बोरॉन। बोरॉन क्या है, ऐसे तो सिंगल सिंबल है, बोरॉन है, लेकिन क्या है ये अपना माइनर है। जाना चाहिए था किसमें, मेजर में अपने हिसाब से, तो सिंगल सिंबल के हिसाब से, लेकिन ये किसमें है, ये माइनर में है। तो यहाँ पर जैसे 2 डबल सिंबल वाले आपने याद किए कैल्शियम, मैग्नीशियम, वैसे यहाँ पर याद कर लिए सिंगल सिंबल वाला एक बोरॉन। ओके फ्रेंड्स, इजी था ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दे दीजिए, याद हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, आइए। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस को अपन हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अपने को पता है, अपन सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो पौधे हैं वो अपना जो भोजन है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए अपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई कि सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग कर खाद्य पदार्थ का बनाना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्लांट में सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को यूज करते हुए खाद्य पदार्थ बनाना, फूड को बनाना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। अपने सामने ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O जिसको अपन कहते हैं वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनता है C6H12O6। इसके बाद अपना 6H2O वाटर और उसके बाद में 6O2 ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। ऊपर का साइन लगाया है, मतलब कि ये कैसी है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है। तो अपने देखिए, अपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में यहाँ पर क्या बदलाव हो रहा है। अपने यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका तो रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज बनने में, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज बनने में। और जो अपना वाटर है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन बनने में। जो अपना वाटर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन बनने में। तो अपनी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एक कैसी प्रोसेस है, वो फ्रेंड्स एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड है उसका तो रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज बनकर, और जो अपना वाटर है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन बनकर। ओके फ्रेंड्स, ये अपने था, इसको ध्यान में रखिएगा कि अपनी फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और अपचयन भी होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है अपने ऑक्सीजन का, और जो रिडक्शन होता है वो किसका होता है, वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ओके फ्रेंड्स, ये थी अपने सामने
सामने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। अब देखिए अपने को पता है कि जो अपना फोटोसिंथेसिस है उसको बनाने के लिए कुछ सामग्री की भी जरूरत पड़ती होगी, पौधे कुछ चीज लेते होंगे जिनकी प्रेजेंस में ही वो क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, वो है अपने सामने ये 4 पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर H2O, तीसरा है सनलाइट और चौथा है क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों को यूज करके ही जो एक प्लांट है वो क्या करता है, अपना भोज्य पदार्थ बनाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। ओके, अब देखिए इनको अपन डिटेल से देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शर्करा के संश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। शर्करा जो यहाँ पर ग्लूकोज बना है ना, उसके संश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए जो स्थलीय पौधे होते हैं ना, जो ग्राउंड पर जो प्लांट्स होते हैं, वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंड्स जो स्थलीय पौधे होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को वायुमंडल जो है ना, एटमॉस्फेयर, वहां से प्राप्त करते हैं। और जो जलीय पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से प्राप्त करते हैं, वो जो पानी है ना, जो जल है जिसमें वो खड़े हैं, उसमें जो घुलित मात्रा में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं, उनसे वो क्या करते हैं, अपना CO2 की डिमांड को पूरा करते हैं। तो स्थलीय पौधे तो वायुमंडल से और जलीय पौधे पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना H2O यानी कि वाटर, जिसको अपन कहते हैं जल। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, जल वो क्या करते हैं, जड़ जो होती है ना प्लांट्स की, वो क्या करती है, जल के अवशोषण का कार्य करती है। तो जड़ें जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं और बाय जाइलम, जाइलम की मदद से क्या करती हैं, पूरे मतलब प्लांट है उसमें जल की आपूर्ति को पूरा करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जड़ें ऑस्मोसिस द्वारा अवशोषण करती हैं जल का और जाइलम द्वारा पूरे पौधे में उसको पहुंचाती हैं। देखिए थर्ड अपना पॉइंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो अति आवश्यक है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये सारी चीजें होंगी तो भी कोई भी कार्य नहीं होगा। क्लोरोफिल सबसे मेन है आपका किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्लोरोफिल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो सबसे अति आवश्यक तत्व कौन सा है, क्लोरोफिल है। ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है, सबको पता है। अपने सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि वो उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी के कारण ये सारे ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो देखिए ये क्या है, हरे रंग के होते हैं और एक सतत दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। किससे, एक सतत दोहरी डबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर रहते हैं, सतत दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। वह प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। कैसे, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके कारण ही जो प्रकाश है उसका संश्लेषण होता है, इसीलिए इनको अपन प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहते हैं। इसमें अपने एग्जाम्पल देख ले तो कैरोटीन भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल में भी और टाइप्स आते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, ये सारे क्या है, ये अपने प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। ओके, इनका टाइप्स अलग है, वो अपन आगे दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसमें जितनी इस टॉपिक की यहाँ पर नीड है, यहाँ पर आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा। तो देखिए अब अपन अपने इस टॉपिक पर ही फोकस कर लेते हैं। ये जो क्लोरोफिल वर्णक है, इसके केंद्र में एक एलिमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, केंद्र में इसके मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। फ्रेंड्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम का अणु पाया जाता है किसके, क्लोरोफिल के केंद्र में। फोर्थ है अपना सनलाइट। सनलाइट को देखिए ये कैसे हेल्पफुल है प्रकाश संश्लेषण में। अपने को पता है कि अपनी प्रकृति में एकमात्र प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, सनलाइट है, सूर्य की लाइट है। अब ये अगर मिलेगी तभी तो अपना क्लोरोफिल है वो वर्णक क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस आगे बढ़ा पाएगा। तो देखिए जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है प्रकाश की प्रेजेंस में, और इसमें क्या है, बैंगनी नीला तथा लाल रंग को, बैंगनी नीले तथा लाल रंग को ग्रहण करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। कौन से कलर, एक तो बैंगनी हो गया, एक नीला हो गया और एक लाल हो गया। इन तीनों को ये क्या करता है, ग्रहण करता है। इनमें भी फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू कलर, रंगों के हिसाब से जो इसकी दर है प्रकाश संश्लेषण की वो बदल जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स अपना फोटोसिंथेसिस है, उसकी दर लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग उसमें तो सर्वाधिक होती है, और जो अपना बैंगनी रंग होता है उसमें न्यूनतम होती है। सर्वाधिक, आप इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि प्रकाश की दर कौन से रंग में सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग में होती है। इसको ध्यान ऐसे रख लीजिएगा कि सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए सब लोग कहते हैं कि सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान प्रकाश संश्लेषण की दर अत्यधिक होती है, और अत्यधिक होने के कारण क्या होता है, ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है प्लांट्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह अगर आप बगीचों में घूमते हैं, पेड़ पौधों के पास जाते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर मिलती है, क्योंकि उस दौरान सुबह जो है उगता सूरज और छिपता सूरज कैसा होता है, लाल रंग का होता है, और उस दौरान जो प्रकाश संश्लेषण है वो सर्वाधिक होता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सुबह सुबह टहलने जाया करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर मिल सके। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, सुबह शाम क्यों घूमना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन
मिल सके। तो और ऑक्सीजन कब ज्यादा होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की दर कब ज्यादा होगी, जब सुबह और शाम होंगी, जब सूरज का रंग लाल होगा, उस टाइम पर आपकी प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगी। ओके, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि जो अपनी प्रकाश संश्लेषण है उसको कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। इतना तो अपन ने देख लिया कि कौन कौन से तत्व जरूरी है और उनका क्या क्या कार्य है। अब देख लेते हैं कि इनको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसकी दर को देखिए फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है अपना लाइट, जिसको अपन कहते हैं प्रकाश। अपन ने अभी देखा था कि लाल रंग के प्रकाश में तो जो क्या होती है अपनी फोटोसिंथेसिस है उसकी दर सर्वाधिक होती है और बाकी रंगों के प्रकाश में कम होती है। और इसमें अपन ने देखा था बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। इसके अलावा देखिए जो लाल रंग है उसमें सर्वाधिक हो गई, और यूवी लाइट जो अपन अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है उसमें इसके साथ साथ हरे और पीले प्रकाश में जो इसकी दर है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, एक तो अल्ट्रावायलेट रेज में नहीं होती है, इसके अलावा हरी और पीली जो लाइट होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर बिल्कुल भी नहीं होती है। इसको याद रखिएगा। सेकंड है अपना टेम्परेचर, तापमान। तापमान में इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश संश्लेषण पर। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तापमान होता है तो उस दौरान जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ती है। ओके, उस दौरान क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर 0 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है। और इसके अधिक अगर तापमान हो जाता है तो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर गिरना चालू हो जाती है। ओके, तो 0 से 37 डिग्री तक बढ़ती है और उसके बाद क्या है, गिरना चालू हो जाती है। नेक्स्ट है अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 एक निश्चित स्तर तक तो बढ़ती है। CO2 अगर अपने को एक निश्चित स्तर तक मिलता है प्लांट को तो उसकी एक निश्चित स्तर तक तो उसकी जो दर होगी प्रकाश संश्लेषण की वो बढ़ेगी, और उस निश्चित स्तर से जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर निष्क्रिय हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उसके ऊपर असर। कि चाहे कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दो उस निश्चित स्तर के ऊपर फिर उसका कोई असर नहीं होता है प्लांट के ऊपर। तो एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से बढ़ती है संश्लेषण, जो अपनी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो उसके बाद निष्क्रिय हो जाती है। अब अपना लास्ट है अपना वाटर H2O जिसको अपन कहते हैं। तो जल के अभाव में अपने को पता है कहाँ से फोटोसिंथेसिस होगा, जल के अभाव में तो अपने आप जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो गिरेगी, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा प्लांट, तो इसके अभाव में क्या हो जाएगा, उसकी दर जो है वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए, अब अपना है कि फोटोसिंथेसिस की जो है वो उसकी 2 अवस्थाएं और होती हैं। जो फोटोसिंथेसिस है उसकी 2 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, पहली तो है अपने लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरी है अपनी डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला है अपना लाइट रिएक्शन जिसको अपन प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ये प्लास्टिड के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। अपन ने देखा हुआ ग्रेना भाग में वो थाइलाकोइड्स पाई जाते हैं, जो कॉइन जो सिक्के होते हैं उसके रूप में अपने व्यवस्थित होते हैं, सिक्कों के रूप में। तो ये क्या होती है, यह जो प्रकाश रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की कहाँ संपन्न होती है, ये प्लास्टिड के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, थाइलाकोइड्स के अंदर। ओके, प्लास्टिड के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। जो दूसरी अपनी डार्क रिएक्शन ये कहाँ संपन्न होती है, ये प्लास्टिड के स्ट्रोमा भाग में, स्ट्रोमा को अपन पिठिका भी कहते हैं, तो ये प्लास्टिड के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है डार्क रिएक्शन। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ ली जाती है कई बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है पादपों में पोषण। यहाँ पर अपन ने पूरा पढ़ लिया है अपने पादपों में पोषण का। अब इसका 3rd पार्ट और बनेगा जिसमें इसके प्रीवियस ईयर्स में आए गए क्वेश्चंस और संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका 3rd पार्ट। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ दिल खोल के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।